हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों हम लेकर आए हैं महाजनपद काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपकी परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे। कितने, 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है। 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ में मिलती है, तो यह हमारा महावस्तु में भी मिलता है, अगुंतर निकाय में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। कौन था, मगध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो यह हमारा जो है अस्मक था। कौन था, अस्मक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, छठी शताब्दी में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। छठी शताब्दी में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, वजीमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह हमारा लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब ये हमारे मिलान से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान से क्वेश्चन है। इधर हमारे महाजनपद होंगे, इधर हमारा राजधानी होगा। क्या होगा, इधर हमारा राजधानी होगा। तो हमारा कौन किसके, पंचाल किसके साथ जाएगा साथियों, तो ये हमारा अहिच्छत्र के साथ जाएगा, और मत्स्य हमारा विराटनगर के साथ जाएगा, और इसके बाद मल्ल हमारा कुशीनगर, अंग हमारा चंपा, यानी 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों हमारा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, किसका मिलान गलत है। इसमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा है जिसका मिलान हमारा गलत है, तो मगध जो है कमिपल्ले, इसका मिलान गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा था, तो यह हमारा जो है पाटलिपुत्र था। कौन था, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था, तो राइट आंसर क्या होगा, वज्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ था। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो यह हमारा जो है तक्षशिला में था। कहाँ था, तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मगध महाजनपद की चौदाही के संदर्भ में किसका मिलान गलत है। ऐसा कौन सा है जिसका मिलान हमारा गलत है, तो दक्षिण जो है सतपुड़ा की पहाड़ी, यह हमारा मिलान बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मगधा महाजनपद में सर्वप्रथम किस राजवंश ने शासन किया था। किस राजवंश ने शासन किया था,
तो यह जो है हमारे हर्यक वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा गलत है। तो कौन सा कथन हमारा गलत है? तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु था, यह कथन हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? कौन जो है इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जो बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? तो कौन है जो बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? तो कारुबाकी जो है ये बिंबिसार की पत्नी नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो यह जो है किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मगध के किस शासक को सोनिया अर्थात स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? मगध के किस शासक को सोनिया अर्थात स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बिंबिसार ने कहा कि शासक चंडप्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? हमारा अवंती। क्या होगा? अवंती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने किया था। ठीक है, बिंबिसार की हत्या उसके बेटे ने ही कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अजातशत्रु क्या बोल रहा है? अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है? तो कौन सा कथन हमारा सही है? अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता था, अजातशत्रु को कूटनीतिज्ञ कहा, मित्र का वर्षाकार कहा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हमारे तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय में हुआ था? प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस राजा के समय में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु का सैंधव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? अजातशत्रु का सैंधव किस संघ के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? वज्जी। क्या होगा? वज्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? अजातशत्रु के समय प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? तो यह जो है कौशल का शासक था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? वैशाली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पाटलिपुत्र क्या बोल रहा है? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो यह जो है हमारा उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नगद-शक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम कौन सा है? तो यह जो है हमारा गिरि, ब्रज, पाटलिपुत्र, वैशाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह जो है शिशुनाग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? सर्वप्रथम वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो यह जो है किसने बनाया था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कालाशोक, कालाशोक के बारे में कौन सा कथन सही है? हमारा कालाशोक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता था, बिल्कुल सही। इसके समय में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ था, बिल्कुल सही। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हमारे नंदीवर्धन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? मगध ने शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो यह जो है हमारा नंद वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक थे हमारे महापद्मनंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महापद्मनंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन सही है? तो महापद्मनंद एक शूद्र था, बिल्कुल सही। इन्होंने सर्वज्ञ, सर्वक्षांतरक तथा भार्गव की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता था, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारा सही होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा गलत है? तो हमारा जो है नंद वंश का आंतरिक शासक नागानंद था, यह कथन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यह हमारा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खादी गई थी। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खादी गई थी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों हमारा? इसका राइट आंसर होगा कलिंग में। क्या होगा? कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं हमारे? तो यह जो है हमारे चांदी के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? काशी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलान आप लोगों को करना है। ठीक है, मगध हमारा किसके साथ जाएगा? तो आप लोगों को गेस करना है, मगध हमारा किसके साथ जाएगा? तो अवध के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सॉरी, मगध हमारा पटना व गया के जिले के साथ जाएगा। सॉरी दोस्तों, मगध हमारा पटना व गया के जिले के साथ जाएगा। वत्स हमारा इलाहाबाद के साथ जाएगा, जिसका नाम हाल ही में प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, प्रयागराज, जहाँ अभी कुंभ मेला 2025 में लगा हुआ था। ठीक है, और इसके बाद हमारा
कौशल हमारा अवध के साथ जाएगा, अवंती हमारा मालवा के साथ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने में किया था? हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने में किया था तो मगध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल की में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजवंश शासन करता था? कौन सा एक राजवंश शासन करता था? प्रद्योत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? वत्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है? इसमें से कौन सा सही कालानुक्रम है? वृद्धरथ है, बिंबिसार है, शिशुनाग है और बिंदुसार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई वह कौन था? जिस राजा ने कलिंग में नहर खुदवाई थी वह कौन था? तो वह हमारे जो है नंद राजवंश का था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक थे तो यह कौन थे? ये पेरू नंदीवार थे। ठीक है, कौन थे? पेरू नंदीवार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किसमें हुई? खारोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यह जो है हमारा किससे हुआ है? अरमाइक से हुआ है। अरमाइक से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में सेवा उसका हिस्सा था, यह किस पर लागू होता था? या किस पर लागू होता था? तो यह जो है शूद्र वर्ग पर लागू होता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वयंवर किसका विशेष रूप था? स्वयंवर किसका विशेष रूप था? तो स्वयंवर किसका विशेष रूप था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधर्व विवाह का विशेष रूप था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आश्रमों का क्रमानुसार रखिए। आश्रमों का क्रमानुसार रखना है हमें, तो कौन सा होगा? ब्रह्मचार्य होगा, गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो यह जो है हमारा असमत में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण क्या था? तो प्रमाण क्या था? तो इसका प्रमाण था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पे हमारे 52 क्वेश्चन हुए। जैसा कि मैंने बोला था 50+ क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग साथियों क्लास को ध्यान से देखा करिए और क्लास को समझ के चला करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए होते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।